हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए निकाला है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि जब गेट की आंसर की आती है, उसके बाद गेट जो है अपना यहाँ पे चैलेंजिंग विंडो जो है वो ओपन करता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में आ रहा है चैलेंजेस एंड कंटेस्ट ऑन क्वेश्चन आंसर की आर अवेलेबल ऑन गोफ्स पोर्टल फ्रॉम February 25 टू February 28 26। तो 3 डेज के लिए ओपन होगा। इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं आंसर की के लिए, और जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी दिए हैं। तो वन बाय वन सबको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गाइस, तो न्यू नोटिस है आज ही के दिन यहाँ पर आया है, चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट ऑन क्वेश्चन एंड की आर अवेलेबल ऑन गोफ्स पोर्टल फ्रॉम February 25 टू February 28 एंड इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स है, प्रोविजनल कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स लाइक जो मान लीजिए, काफ़ी आपको पता है कि गेट में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकंड ईयर वाले भी पेपर दे सकते हैं, उनका स्कोर कार्ड नहीं बनता है बट दे कैन अटेम्प्ट द गेट एग्जामिनेशन, ये ओपन रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सेकंड ईयर एंड ऑल जो है अपेयर हो जाते हैं, या एमसीए वगैरह के जो कोर्सेज के बच्चे वो सब अपेयर हो जाते हैं। एमसीए के गेट पेपर में एलिजिबल होते हैं बट उसके भी फर्स्ट ईयर के बच्चे अपेयर हो जाते हैं। तो वो प्रोविजनल कैंडिडेट्स में आते हैं, उनको कंटेस्ट करना अलाउ नहीं है, बट ये आपने रेस्पॉन्स जो है गोफ्स पोर्टल पे देख सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस, न्यू इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू चेक एंड वेरीफाई द आंसर की। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स है वो अपने आंसर्स जो है, आपको जब आप लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे 3 जो है टैब दिख रहे हैं। एक में आपका रेस्पॉन्स शीट दिख रहा है, दूसरे में आपका मास्टर पेपर दिख रहा है, और एक में मास्टर आंसर की दिख रहा है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि मास्टर आंसर की से अपने रेस्पॉन्स मैच कर रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं कि सर आंसर की रॉन्ग है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आंसर की मास्टर आंसर की जो बनी हुई है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ना कि आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो आपको मास्टर पेपर में जो क्वेश्चन है उससे आपको वहां पर मैच करना है मास्टर आंसर की को, और उस सेम क्वेश्चन को अपने रेस्पॉन्स में देखना है। ऑप्शन भी सफल्ड हो सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल दे रखी है कि जो क्वेश्चन है वो भी आपके सफल्ड हो सकते हैं, जम्बल्ड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो बेस्ट है कि आप गेट वाला का रैंक प्रेडिक्टर जो है उसको आप यूज कर लो, वो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन करके आपको मार्क्स वहां पर बता देगा। तो इसके लिए ही रैंक प्रेडिक्टर इज इजीएस्ट वे कि आपको मैनुअली वन बाय वन नहीं करना पड़ेगा। यू कैन यूटिलाइज द गेट वाला रैंक प्रेडिक्टर और इमीडिएटली चेक इट। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सेशन है व्यू रेस्पॉन्स हुआ है, उसमें अगर मान लो आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुए हो तो फोरनून जो है वो शिफ्ट 1 और S2 जो है वो आफ्टरनून के लिए होगा। अगर आप मान लीजिए कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेम डे पे 2 पेपर्स में अपेयर हुए हैं, या फिर 2 अलग अलग पेपर में अपेयर हुए हैं अलग अलग डेज में, तो उस अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है। एक दिन में 2 शिफ्ट होती है तो उसका भी इंस्ट्रक्शंस दिया है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें आप कौन से शिफ्ट में अपेयर हुए हैं वो भी आपका मेंशन किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि क्या सर जो यहाँ पर हमारे चैलेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर आपको जाके गोफ्स पोर्टल में जाकर वहां से आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट्स, कोई भी पर्सन ने वो क्वेश्चन को चैलेंज किया, और अगर आईआईटी गुवाहाटी ने उस क्वेश्चन को वहां पर जो है चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो सबको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो चैलेंज किया उसी को मार्क्स मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन का चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो एवरी कैंडिडेट्स जो उसमें मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उस क्वेश्चन के मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था कि सर चैलेंज करते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखें। तो आप लोगों को चैलेंज करते वक्त जो भी क्वेश्चन है उसके साथ जो लाइक इंटरनेशनल लेवल की जो काफी रिकमेंडेड बुक, इंडियन जो काफी फेमस बुक है वो बुक, या फिर एनपीटीईएल जो कैंडिडेट्स यूज करते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको पता है पोर्टल है, या फिर कोई आईआईटीज के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स है, उसमें उन्होंने उस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है और उससे वो क्वेश्चन मिसमैच हो रहा है, आंसर मिसमैच हो रहा है, कॉन्सेप्ट मिसमैच हो रहा है, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे लगा के और आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो सब लगा के आपको फिर वहां पे चैलेंज करना रहता है। और वो गोफ्स पोर्टल में चैलेंज हो जाता है, उसकी एक एप्लीकेशन फीस भी होती है। एंड डेफिनेटली गाइज हमारी जो टीम है उनके साइड से भी हम लोग चैलेंज करेंगे जो क्वेश्चन चैलेंजिंग वाले बन सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर लाइक जिनको चैलेंज करना है, अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर सबको मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसा होता है जब भी चैलेंज एक्सेप्ट होता है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर मार्क्स जो है वो कांस्टेंट आपके रहेंगे। बाकी आप लोग
कोई भी गेट से रिलेटेड आप लोगों के अब आपने स्कोर कार्ड वगैरह रैंक में चेक कर लिया हुआ रैंक प्रेडिक्टर में, एंड यू गाइज आर कंफ्यूज कि सर अब हमें हमारे स्कोर कार्ड के हिसाब से क्या मिलेगा, हमारे मार्क्स के हिसाब से कौन से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, कट ऑफ, प्लेसमेंट्स और बहुत सारे यूजफुल डाटा वगैरह आप लोगों को शेयर किए जा रहे हैं, बहुत सारे यूजफुल सेशन भी आ रहे हैं, कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस आ रही है। बाकी जो आईआईटीज में लास्ट ईयर जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वो सब भी वहां पर कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्यूरी। बाकी आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहिए। कितना भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, जस्ट क्वालिफाई भी किया है, क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।